चुनावी चर्चा में दो शख्सियत और है, कहने को तो एक ही शख्सियत है, दो जिस्म एक जान। मैं जरा थोड़ा सा फिल्मी हो गया हूं। और एक है योगेश वर्मा, एक है सुनीता वर्मा। मैं दोनों की आंखों के इशारे देखता हूं। जब सुनीता वर्मा बोलती हैं, उनके पति योगेश वर्मा के कान और चेहरे के भाव से मैं समझ लेता हूं कि योगेश वर्मा जो ट्रेनिंग देते हैं, राजनीति के बारे में जो बताते हैं, उसमें कैसे क्लासेस पास करती हुई सुनीता वर्मा आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस डिस्कशन को करने से पहले मैंने उनसे कहा था नॉमिनेशन के ठीक बाद कि आप हमको एक शेर सुनाइए, जो शेर आप अपनी चुनावी सभाओं में बोलते हैं। उस शेर में भी उन्होंने वो शेर चुना जिससे उनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़े। जरा देखिए। मेरठ का लोकसभा का चुनाव वैसे ही चर्चाओं में था, लेकिन सुनीता वर्मा ने, योगेश वर्मा ने ये टिकट सपा से लेकर एक बार बता दिया है कि मेरठ की राजनीति पर उनकी पकड़ है। जी हाँ, महापौर रहते हुए बहुत सारे इंटरव्यू सुनीता वर्मा महापौर तब की मेरठ से किए थे। गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा हैं और उनके साथ उनके पति योगेश वर्मा हस्तिनापुर से पूर्व विधायक हैं और महापौर के चुनाव में, मेरठ महापौर के चुनाव में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं। सबसे पहले अंबेडकर जी की मूर्ति के पास सुनीता वर्मा जो कैंडिडेट हैं गठबंधन की, उनसे बात करते हैं। एक बड़ी लड़ाई तो पहले आपने जीत ली है जी। किसको श्रेय देना चाहेंगी? जनता को, अपने पति को। जी। जनता भी चाहती थी कि हम लोग चुनाव लड़े। एक दलित को चुनाव लड़ना चाहिए जिसको यहाँ विकास की जरूरत है। जनता का विकास चाहती है, इसलिए महापौर बनके हमने जितना कार्य जनता का कराया और इसीलिए उन्हें हमारी उम्मीद थी कि हमें ही दोबारा टिकट मिले। और अखिलेश यादव जी ने भी हम पे भरोसा जताया है और उन्होंने जो हमें चुनाव मैदान में उतारा है और हम उनके विश्वास से खरे उतरेंगे। और योगेश वर्मा जी से तो मेरी बात होती रहती थी, वो तो यहाँ के टिकट के लिए मुतमईन थे। बहुत समय पहले मेरी बात हुई थी, आपको भी लगता था टिकट मिल जाए? जी बिल्कुल, उम्मीद तो थी। टिकट तो सभी मांगते हैं, हमने भी मांग रखा था, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जब हुआ तो हम इसलिए लेट मिला थोड़ा सा, लेकिन आदेश पे मिला उनके टिकट। मैं आप में एक परिवर्तन देख रहा हूँ। पहले योगेश भाई आपको इशारा करते थे, ये बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। अब तो आप फर्राटेदार अपने आप बोले जा रही हैं। किसको देंगी इस ट्रेनिंग का श्रेय? इसका श्रेय आपको दूंगी। अब भी बोल दिया उन्होंने। क्योंकि मीडिया जो से क्वेश्चन करती है उसी हिसाब से मैं बोल देती हूँ और श्रेय हस्बैंड को तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो भी बताते तो है ही क्या चल रहा है क्या। महापौर के तौर पे जो काम अधूरे रह गए उनको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? जितना कार्य हमने महापौर के उसमें कराया, अभी काफी कार्य बहुत रह गए हैं कि जो हम चाहेंगे आगे और विकास कार्य हम MP बन के कराएं। चुनाव जनता को बहुत जरूरत है काम की, बेरोजगारी की बहुत जरूरत है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी खत्म करें और उनके लिए जो है लड़ाई लड़ें और उनके विकास कार्यों पे जो है खरे उतरें। करोड़ों कार्यकर्ता की पार्टी है बीजेपी, अरुण गोविल आपके सामने है, ऐसे में किस तरीके से उनका सामना करेंगे? अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं चुनाव, कोई बात नहीं, सभी अपनी अपनी पार्टी से सबको प्रत्याशी को खड़ा होने का हक है, टिकट मांगने का हक है, सभी मांगते हैं। तो उनकी वो कलाकार हैं, वो कलाकारी करेंगे। उनको बाहर के प्रत्याशी को यहाँ भेजा है, जनता उनसे नाखुश है, वो यहाँ का प्रत्याशी चाहते हैं, इसलिए हमारी उनसे कोई टक्कर भी नहीं है। उनकी टक्कर हमारी यहाँ का प्रत्याशी होता तो हम अपनी थोड़ी टक्कर मानते, इसलिए हमारी जीत निश्चित है और हम अपनी जीत तय करेंगे। आपको प्रणाम। और योगेश भाई से मैं हाथ मिला रहा हूँ, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है योगेश भाई। ये वहीं से लखनऊ से बताते हुए आ रहे थे कि इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से बोलना है, या इनका अपना है? ये इनका अपना है जी, इनका अपना है। 5 साल आप लोगों के बीच में रह के 5 साल जो बिताया है वो आप लोगों के बीच में, और विकास कार्य क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या शहर में होना चाहिए, वो सारी चीज नोट भी है। जो रह गया है उसको अब पूरा करेंगे। टिकट मिलते ही कैसे रेस्पॉन्स आ रहे थे आपके पास, वो बताइए। देखिए, टिकट मिलते ही एक क्रांति सी, तूफान सा आ गया। और चुनाव चल रहा है, चलेगा। क्योंकि देखो सुनो, चुनाव जब ये क्योंकि दलित, मुसलमान और सर्व समाज के लोगों के आवाज पे ये टिकट हुआ है। सब लोगों ने हमें
जो है यहाँ से जनता की आवाज वहां जा रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, और यहाँ गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तमाम कार्यकर्ता आपने देखा है, सब लोग यहाँ नॉमिनेशन कराने आए हैं और ये एक अच्छा माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जनरल सीट पे एक दलित के बेटे को, उसकी पत्नी को, मेयर जो हैं उनको जो है जनरल सीट पे चुनाव लड़ाने का मौका दिया है। दूसरी बात, एक विश्वास जताया ये कि दलित को जनरल सीट पे दिया। दूसरा ये कि दलित के बेटे को सिंबल लेकर हेलीकॉप्टर से उन्होंने मेरठ नोएडा तक भेजा, हिंडन तक भेजा कि जाओ लेट ना हो जाए, और जनता आपकी इंतजार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे दलित समाज कभी भूलेगा नहीं। और दलित समाज अब आने वाले जो चुनाव, अब ये चुनाव चलेगा, इसमें हमें तो वोट देगा ही देगा दलित समाज। इसके अलावा आसपास की सीटों पर भी ये जो हेलीकॉप्टर पे आना, एक सम्मान देना दलित को, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम हुआ है। उसका एहसान उतारा जाएगा और वोट जो है अब जो है पीडीए पे यानी कि गठबंधन पे दलितों की वोट जो है ट्रांसफर होगी। दो लड़ाई आपने जीती, एक टिकट लेने की, एक गठबंधन के प्रत्याशियों को साथ लाने की, तीसरी लड़ाई अतुल को भी साथ लेंगे। हाँ, अतुल ये सहमति से टिकट हुआ है उनकी, ये सहमति से तो हुआ है, यही तो एक करिश्मा है जी। ये सहमति तो कल आप कर रहे थे वही बैठे भाई हमारे साथ जी। हाँ। अब एक शेर मौके पे मार दीजिए, आप बहुत शेर मारते हैं, बहुत सारी शेर जी हाँ, यही इसी पे आपको वोट मिलने हैं। देखिए, शेर की बात तो ये है कि यहाँ अभी कह भी रहे थे देखो देखो कौन आया। तो पहली बात तो ये है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को आप जगा दो, इरादे हमारे क्या हैं ये विपक्षियों को बता दो, और आने वाली 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा दो। ये पहला इंटरव्यू लिया है हमने, और इस इंटरव्यू के साथ एक बात तय है कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व की ये लड़ाई वाकई रोचक होगी, और नेशनल मीडिया के साथ साथ सभी राजनीतिका का कहरा सीखने वाले लोगों के लिए ये एक मिसाल कायम करेगी। क्योंकि चुनाव के मैनेजमेंट के लिए जहां योगेश वर्मा जाने जाते हैं, तो वहीं बीजेपी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, बूथ मैनेजमेंट के बल पर काम करती है। देखना यह है, दलित के बेटे, दलित की बिटिया को, दलित के बेटे की बहू को ये एक बड़ा मौका देकर क्या अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म निभाकर पूरे विपक्ष को एक सबक दे दिया है कि अगर मिलकर चलेंगे तो जीत सुनिश्चित है। लेकिन एक बात तय है कि योगेश वर्मा की ये लखनऊ से लेकर मेरठ तक की लड़ाई अभी तो शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। देखना यह है कि सपा, आप, कांग्रेस, ये सब लोग मिलकर इस चुनाव को कैसे लड़ते हैं। लेकिन आपसे भी एक छोटी सी अपील है, 26 तारीख को, 26 अप्रैल को जाइए, वोट डालकर आइए, अपने साथ के लोगों को लेकर जाइए और बताइए कि लोकतंत्र के महापर्व में, सरकार के गठन में आपकी भी भागीदारी है। अपने सहयोगी संजय के साथ के अंबेडकर चौक। देखिए, ये लड़ाई जो चुनावी चर्चा की लड़ाई थी ना, वो अलग अलग स्टेज पर थी, और इस अलग अलग स्टेज पर जो चुनावी लड़ाई थी उसमें मेरठ में, पूरे मेरठ में, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे चुनाव में टिकट लेने की लड़ाई में अगर कोई डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है तो वो है योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा। जी हाँ, मेरी करीब 1.5-2 साल पहले उनसे बात हुई थी, विधानसभा का चुनाव जब वो आ रहे थे तब मैंने उनसे बात की थी। मैं बात करता रहता हूं, सभी लोगों से बात करता रहता हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि के भाई, मैं चुनाव लड़ूंगा 2024 का संसद का। मैंने कहा भाई साहब तैयारी कर रहे हैं? कहा ये विधानसभा का चुनाव उसी तैयारी का एक पार्ट है। मैंने शायद इसलिए ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया कि सभी नेताओं की अपेक्षा होती है कि वो संसद में जाएं, शायद इसलिए कह रहे होंगे। लेकिन उस 1-1.5 साल में योगेश वर्मा ने जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है सपा हाईकमान के सामने, वो काबिले तारीफ है। और इसी वजह से मैं योगेश वर्मा को ये पूरे नंबर दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सुनीता वर्मा को आगे बढ़ाकर बताया है कि राम का किरदार निभाने वाले के सामने एक दलित की बहू और दलित की बेटी है।
और उसमें इजाफा कर दिया अखिलेश यादव ने, जब टिकट लेके अपने चॉपर से उन्हें हीडन पर भेजा। तो देखिए उन दिनों क्या माहौल था, वो माहौल बिल्कुल अलग था। उस माहौल में मैंने उन पत्रकारों को भी देखा जिनके चैनल पर 30 सेकंड की ये खबर नहीं चली और वो उनके पीछे माइक ले कर घूम रहे थे। और शायद इसी वजह से हम पत्रकारों पर लोग उंगली उठाते हैं कि भैया क्यों घूम रहे हो, जब ये कहीं चैनल पर चलनी नहीं है खबर। लेकिन सिटी हलचल ने जो कवर किया वो चलाया, और उस कवर करने में उनके भाई पवन वर्मा थे, मेरठ के मुअज्जिज लोग थे, नवाजिश भी थे, शाहिद मंजूर के बेटे अमरीश काजला भी थे, और थे सुनीता वर्मा। इस इंटरव्यू को जो हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे लिया था, इसे पूरा देखिए आप।